नमस्कार। आज फिर हम लोग जो है हाजिर होते हैं एक नए एपिसोड के साथ। डेली डोज में हम लोग रोज़ एक डोज हम लोग देखते हैं। अभी क्या पेपर्स में कुछ खास नहीं आ रहा है और जो आ रहे हैं वो काफ़ी निगेटिव समाचार हैं। तो हम लोग नेगेटिव समाचार को अभी थोड़ा सा देंगे ब्रेक और चलिए आज शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता की। आज सब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखेंगे हम लोग और अवरोही क्रम में देखेंगे, यानी कि अभी जिनको मिला है नोबेल प्राइज़ उससे पहले तक जाएंगे। यानी सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला था जो रविंद्रनाथ ठाकुर को, और सबसे लास्ट में अभी जो ज्ञात है वो मिला है अभिजीत विनायक बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। तो हम लोग अभिजीत विनायक बनर्जी से शुरू करेंगे नोबेल प्राइज़ को और जाएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर तक। तो देखते हैं सबसे पहला कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं हमारे भारत के वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं अभिजीत बनर्जी को। तो मुंबई में जन्मे अर्थशास्त्री थे अभिजीत विनायक बनर्जी। 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता। श्री बनर्जी आधे बंगाली और आधे कोंकणी हैं और कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और 1988 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी इस्थर डफलो और एक अन्य अमेरिकी स्थित अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्रेमर के साथ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की है कि इनका वो किस लिए उनको दिया गया। तो वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए, है ना। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा कि किसके लिए उनको दिया गया। तो वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए। बीपीएससी ये नहीं पूछेगी कि इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है, अगर पूछ ले तो भी आपको याद रहेगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं कैलाश सत्यार्थी जी को। इनका जन्मदिन तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि उनका जन्म कब हुआ था या फिर उन्होंने, हाँ, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कौन से साल उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। पर्सनल जानकारी कभी भी नहीं पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। जो बहुत महान आत्मा है उनकी पर्सनल जानकारी में भी पूछ लिया जाए, जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है किसी क्रांतिकारी की पत्नी का नाम या किसी क्रांतिकारी जो होते हैं उनके गांव का नाम पूछ लिया जाता है। अन्यथा बीपीएससी जो जीवित लोग हैं ना उनके पर्सनल डिटेल पूछने से वो बचती है। तो देखते हैं कैलाश सत्यार्थी को देखते हैं। इनका जन्म 1954 में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैरियर को तिलांजलि देते हुए उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्व स्तरीय अभियान था। देखिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने कैलाश सत्यार्थी जी के साथ काम किया है। मैंने जो वर्क किया है ना उसको ज़्यादा यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में ना वो लिंक डाल दूँगा, आप लोग इच्छा है तो देख लेना, नहीं तो मत देखना। अगला है वेंकट रमन रामकृष्णा, ठीक है ना। तो वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया। वेंकट रमन तमिलनाडु के चिदम्बरम में पैदा हुए थे। इन्होंने 1971 में बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। इन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से 1971 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने 1976 में से 1978 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पिन नामक अणु का अध्ययन किया, ठीक है। तो इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था
वेंकटरमन रामकृष्णन को। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से जो है नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा छुपा हुआ नाम है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें इनका नाम दिया रहेगा, तो इनमें से एक, इनमें से 2 या इनमें से एक से अधिक, ऐसे करके क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकता है। तो हम लोग भारत से जुड़े सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आज इसी वीडियो में देख लेंगे। अमर्त्य सेन को हम लोग देखते हैं। तो अमर्त्य सेन को हम लोग देखें तो इनका जन्म 1933 में हुआ था, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है ना, आप देख रहे हैं लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है ना, तो यही सबसे मेन है। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध पत्र लिखे हैं। एक प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ एरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमज़ोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इसको आप बार बार इसको देखिए, है ना, चाहे तो इसको वापस रोक करके देखिए। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। तो इनकी डेथ हो चुकी है अब, है ना। तो 1910 से लेकर 1995 तक इनका जन्मकाल रहा था, इनका कार्यकाल रहा था। 1910 में ये जन्मे, 1995 में इनकी डेथ हो गई। भारत में जन्मे खगोल भौतिकी विज्ञानी को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्हें जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किनके भतीजे थे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही परिवार में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। हम लोग आगे चलते हैं, मदर टेरेसा का नाम लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मदर टेरेसा की। इनका जन्म 1910 में हुआ था और 1997 में इनकी डेथ हो गई। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अल्बानिया में स्कोप्जे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम इग्नस गोगसाहा बोजाक्सिउ था। यह अजीब सा नाम है, आप 1-2 बार इसको देख लेंगे। सन 1928 में वह डबलिन में आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल हुई थी और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास किया। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शांति के पहला नोबेल प्राप्त करने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। तो देखिए, वो चूँकि भारतीय नागरिक बन गई थी, इसलिए ये नोबेल प्राइज़ भी भारत के खाते में ही ये आएगा। हरगोविंद खुराना, 1922 में इनका जन्म हुआ, 2011 में इनकी डेथ हुई। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर, जो पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में
इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1928 से 88 से में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी डेथ हो गई। देखिए, इनको तो नोबेल प्राइज़ मिला ही। चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको भी ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हम लोग उनको देख चुके हैं पहले, क्योंकि हम लोग उल्टे चल रहे हैं, यानी कि सबसे बाद में जिनको नोबेल मिला है उससे पहले की तरफ चल रहे हैं। तो देखते हैं, तो अब देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। भौतिक शास्त्र के लिए पहला नोबेल प्राइज़ मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्वाल में हुआ था। उन्हें चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसारित प्रकाश में अन्य तरंगें लंबाई की किरणों में मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है। चलिए अब हम देखते हैं देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। एक ही नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो 1861 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी डेथ हो गई, यानी भारत को आज़ाद कराने से पहले इनकी डेथ हो गई। हम लोग इनकी जीवनी के विस्तार से देखेंगे। खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जीवनी हम लोग इसलिए पूरी तरह अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे जो सिविल सर्विसेज के अंदर ना कई सारे प्रश्न भी बनते हैं और हमें जानना, और रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान आत्मा थे, तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी थ्योरीज़ को जानना चाहिए और आज वो क्यों प्रासंगिक हैं उनको भी जानना समझना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेम गीत भी लिखे हैं। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध गुरुदेव ने भारत के राष्ट्रगान की भी रचना की। सन 1901 में उन्हें शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये है हमारे यहाँ से, हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर से हमारे यहाँ जो है नोबेल प्राइज़ मिलने की परंपरा शुरू हुई। आप सोच सकते हैं कि 1913 में, जिस समय देश गुलाम था, उस समय एक भारतीय को उसकी मूल कृति के लिए यानी गीतांजलि के लिए जब नोबेल प्राइज़ मिला तो कितना हाई मॉडल हो गया होगा देशभक्तों का और कितनी बड़ी रिकॉग्निशन मिली होगी पूरे वर्ल्ड में भारतीय प्रतिभा को। तो उस समय के लिए खास करके ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमने अभी देखा कि टोटल 9 लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और या भारत से संबंधित है, खास करके मदर टेरेसा, जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब कुछ और नोबेल प्राइज़ जो है हमें जीतना चाहिए और नोबेल प्राइज़ जो है वो एक तरीके से मेरिट का सर्टिफिकेट होता है, तो हम लोग उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं और विशेष बात हम लोग फिर अगले लेक्चर्स में करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थोड़ा सा क्या मन भारी है क्योंकि कई सारे लोग हमारे यहाँ बीमार हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। तो इस हिसाब से क्या कई बार मेरा मन नहीं करता कि आगे पढ़ने का या वीडियो बनाने का, खास करके समाचार देखने के बाद मन और ख़राब हो जाता है। लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है, ठीक है ना, हमें रोज़ अपना कर्म करते रहना है। मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस को और बढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लूँ और आप भी पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत शेयर करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अगर इच्छा नहीं करे तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।